नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं आपका साथी राजेश कुमार और आप देख रहे हैं ड्रीम ऑफ जॉब। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। तो दोस्तों आज अपने बात करेंगे रीट की, यानी रीट की घोषणा हो चुकी है। एग्जाम डेट जो है वो भी तय हो चुकी है, यानी 27 फरवरी को एग्जाम होगी। और अपने बात करते हैं यानी लैंग्वेज की, यानी लैंग्वेज जो है यानी लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, 2 लैंग्वेज आपको लेनी होती है पात्रता में, ठीक है। तो अगर आपने परीक्षा पैटर्न जो है वो आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको थोड़ा सा पहले परीक्षा पैटर्न बता देता हूँ। यानी L1 की बात करें तो उनके 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के रहेंगे 30 नंबर के, और वही 30 क्वेश्चन भाषा 1 यानी फर्स्ट भाषा और 30 क्वेश्चन भाषा द्वितीय करेंगे, ठीक है। वही 30 क्वेश्चन उनके मैथ के रहेंगे, वही 30 क्वेश्चन उनके पर्यावरण अध्ययन के रहेंगे। कुल टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर होंगे, ठीक है। अगर लेवल 2 की बात अपने करें तो लेवल 2 में 30 नंबर की साइकोलॉजी यानी 30 क्वेश्चन होंगे उसके, और वही 2 लैंग्वेज होगी यानी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड यानी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। वही अगर आगे बात करें तो यानी SST से जो है उनके 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 ही अंक के रहेंगे, ठीक है। अगर कोई SST से नहीं है, अगर वो भी साइंस से है तो उनके 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के और 30 क्वेश्चन रहेंगे साइंस के, यानी 60 क्वेश्चन वो हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने बात करते हैं भाषा की, यानी भाषा जो है कौन सी रखें कौन सी नहीं रखें, कौन सी भाषा जो आसान होगी कौन सी टफ होगी, ठीक है। लगभग मानकर चलिए दोस्तों, यानी लगभग मैं मानूं तो 60% यानी 60% जो है प्रथम भाषा हिंदी ही रखेंगे, क्योंकि हिंदी जो है आसान भाषा है, वैसे समझ आ जाती है। अगर आप 2 बार कोई अच्छी सी बुक पढ़ोगे तो लगभग आपकी हिंदी जो भाषा है क्लियर हो जाती है। और कोई अगर इंग्लिश से है तो वो प्रथम लैंग्वेज इंग्लिश रखेगा, दूसरी कोई और रखेगा, ठीक है। और कोई उर्दू से है, कोई संस्कृत से, संस्कृत को अच्छा समझ पाता है तो वो यानी संस्कृत रहेगा, ठीक है। तो भाषा प्रथम की बात करें, अगर प्रथम भाषा की मैं बात करूं तो आप वो ही भाषा रखें जो आपकी यानी शुरुआत से है। जैसे मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी आपको अच्छे से समझ आती है तो आप हिंदी लैंग्वेज ही रखें प्रथम, न कि कोई और रखें, ठीक है। बात करते हैं द्वितीय भाषा की, इन प्रथम तो लगभग मान के चलिए अपनी लैंग्वेज होती है। किसी की इंग्लिश है अच्छी है तो वो इंग्लिश रखेगा, किसी की हिंदी अच्छी है तो वो हिंदी रखेगा, किसी की उर्दू है तो वो उर्दू रखेगा, किसी की संस्कृत है तो वो संस्कृत रखेगा, ठीक है। बात करते हैं अपने द्वितीय भाषा की, यानी द्वितीय लैंग्वेज कौन सी रखें। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रथम लैंग्वेज हिंदी रख रहे हैं तो द्वितीय भाषा अगर आप इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, यानी ठीक ठाक है आपकी इंग्लिश, आप कर लेते हैं तो ही आप इंग्लिश रखें, अन्यथा आप संस्कृत ही रखें। क्योंकि संस्कृत जो है लगभग अपने मान कर चलें तो हिंदी के जैसी है। थोड़ा सा उसको 1 बार 2 बार पढ़ लें तो हिंदी के समान ही संस्कृत होती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि द्वितीय लैंग्वेज है वो संस्कृत ही रखें। और जो इंग्लिश में जो मेरे साथी अच्छे हैं वो इंग्लिश ही रखें। बाकी अगर बात करें उर्दू या जो कोई और लैंग्वेज है वो अगर पढ़ पाता है तो वो प्रथम लैंग्वेज ही वो रखेगा, ना कि द्वितीय लैंग्वेज रखेगा। बात आती है कि द्वितीय लैंग्वेज इंग्लिश रखें या संस्कृत रखें, ये 2 लैंग्वेज यानी आपको समस्या पैदा करती है, इनमें कंफ्यूज होता है। क्योंकि प्रथम लैंग्वेज सब हिंदी रख लेते हैं, सेकंड लैंग्वेज की बात आती है तो सेकंड लैंग्वेज मैं आपको कहूंगा कि आप अगर इंग्लिश आपको समझ आती है तो ही रखें, अगर नहीं बाकी मतलब नहीं रखें, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती है, आम अपने समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो दूसरी भाषा आप संस्कृत ही रखें, संस्कृत बेटर है, संस्कृत आप। तो साथियों आप द्वितीय भाषा अपने हिसाब से, यानी मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ पाते हैं तो इंग्लिश रखें, अन्यथा आप जो है संस्कृत ही रखिए। क्योंकि संस्कृत जो है हिंदी से रिलेटेड ही है, हिंदी को अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं तो संस्कृत को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और आप एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।